पढ़ेंगे परचेस बाउचर। जब भी हम बिजनेस या व्यापार में सामान खरीदते हैं तो उसकी एंट्री हम किस में करते हैं? परचेस बाउचर में। अगर हम कैश परचेस करते हैं तो उसका अंडर परचेस अकाउंट रखते हैं, और अगर हम किसी व्यक्ति फर्म एजेंसी से परचेस करते हैं तो हम उसका अंडर सन्ड्री क्रेडिटर रखते हैं। परचेस बाउचर में एंट्री करने के लिए हम सीधे बाउचर पर क्लिक करेंगे, F9 प्रेस करेंगे। F9 प्रेस करेंगे। परचेस बाउचर हमको दो मोड पे वर्क करवाता है, एक अकाउंट इनवॉइस और एक आइटम इनवॉइस। अगर आप टैली 9 या ERP 9 का यूज कर रहे हैं तो आपको मोड चेंज करने के लिए F11 फ्यूचर में जाना है, जहां अकाउंटिंग ओनली मोड मिलेगा, इसमें DRCR दिखेगा, और जहां अकाउंट विथ इन्वेंट्री मोड मिलेगा वहां आपको नेम ऑफ आइटम, रेट, क्वांटिटी सब कुछ मिलेगा। अगर आप टैली प्राइम का यूज कर रहे हैं तो आपको कंट्रोल के साथ H प्रेस करना है। अगर अपन आइटम इनवॉइस पे क्लिक करते हैं तो देखिए हमको क्या मिल रहा है, पार्टी का नेम, नेम ऑफ आइटम, क्वांटिटी, रेट सब कुछ मिल रहा है। अगर हम क्या करेंगे, अकाउंट इनवॉइस का यूज करेंगे तो सिर्फ हमको डेबिट क्रेडिट मिलेगा। एस बाउचर पे हम जाते हैं तो हमको वही डेबिट और क्रेडिट मिलेगा। यहाँ हमने सप्लायर नंबर डाल दिया और इंटर। हमारी एंट्री है कैश परचेस 10,000, मतलब कैश परचेस किया कितने का? 10,000 का। तो यहाँ हमारा CR पे क्या रहेगा? कैश रहेगा। क्योंकि परचेस हमारा DR रहता है, चाहे नगद हो या उधार। और इसमें है व्हाट्स गिफ्ट्स, व्हाट्स कम्स, क्या आ रहा है, क्या जा रहा है? कैश जा रहा है, और हम परचेस कर रहे हैं तो जो जा रहा है CR पे, जो आ रहा है DR पे। ये हमने किया इधर एंटर, और यहाँ हमने अल्ट C करके क्या बनाया? परचेस अकाउंट। परचेस अकाउंट का अंदर क्या रहेगा? परचेस अकाउंट ही रहेगा। यहाँ हमने PUR लिखा और ये परचेस अकाउंट आ गया। कंट्रोल A के साथ आप ऑल एंट्री एक्सेप्ट कर सकते हैं या फिर एंटर प्रेस करके एंट्री एक्सेप्ट करते हैं। नेम, आइटम वगैरह अभी हमको नहीं डालना है क्योंकि वो हम आइटम इनवॉइस में डालेंगे। अभी हम अकाउंट ओनली कर रहे हैं। हमारी एक एंट्री नगद की हो चुकी। अब दूसरी एंट्री है हमारी राम परचेस 10,000, मतलब राम से परचेस किया कितने का? 10,000 का। इसमें कैश का तो जिक्र है ही नहीं, तो हम क्या करेंगे? CR पे हम क्या सिलेक्ट करेंगे? CR पे हम सिलेक्ट करेंगे अपना राम परचेस, मतलब CR पे हम राम परचेस का लेजर बनाएंगे। यहां हमने अल्ट C किया और यहां डाला राम। अब जब हम राम से परचेस कर रहे हैं तो मैंने बताया जैसे जहां किसी व्यक्ति फर्म एजेंसी का नाम आए तो उसका अंडर क्या डालेंगे? सन्ड्री क्रेडिटर। SU प्रेस किया और यहाँ अपन ने सिलेक्ट कर लिया सन्ड्री क्रेडिटर। कंट्रोल A के साथ ऑल एक्सेप्ट करा दिया। परचेस यहाँ हम अमाउंट डाल देंगे कि कितने का हमने सामान परचेस किया। एंटर किया। ये चारों ऑप्शन के लिए मैं शॉर्ट वीडियो बनाऊंगी जिसमें विथ एग्जांपल के साथ आपको एक्सप्लेन कर दूंगी। अभी हम इसको स्किप करते हैं। DR पे क्या रहेगा? हमारा परचेस। अगर आपने परचेस का लेजर पहले नहीं बनाया तो यहाँ अल्ट C करके परचेस बनाइएगा, अंडर परचेस अकाउंट डालिएगा। मैंने एक एंट्री की है नगद की, इसलिए परचेस का लेजर पहले से बना, तो यहाँ एक्सेप्ट करा दिया और हमारी एक दोनों एंट्रियां हो गई। अब हमको क्या करना है? इन एंट्रियों को देखना है, तो हम क्या करेंगे? गेटवे ऑफ टैली में जाएंगे, DD पे जाएंगे। एक हमारी कैश की एंट्री है और एक हमारी उधार की एंट्री। कैश में डायरेक्टली कैश शो हो रहा है और इधर हमारा नाम शो हो रहा है। अब हमको आइटम इनवॉइस की एंट्री करनी है, तो हम क्या करेंगे? गेटवे ऑफ टैली बाउचर पे आएंगे। अब क्या करेंगे? कंट्रोल के साथ H प्रेस करेंगे। इस बार हम क्या ऑप्शन चूज करेंगे? आइटम इनवॉइस। ये हमने जैसे आइटम इनवॉइस पे क्लिक किया तो नेम ऑफ आइटम, क्वांटिटी, रेट हमको पूरा शो होने लगा। इसका एग्जाम्पल है नमन स्टेशनरी से हमने निम्न आइटम परचेस किया। हिंदी की बुक ली, इंग्लिश की और मैथ की बुक ली। तो हम इस एंट्री को कैसे करेंगे? पार्टी नेम में हमको अल्ट C करके लेजर बनाना है, मतलब कि जहां से हम सामान खरीद रहे हैं। तो हम कहां से सामान खरीद रहे हैं? नमन स्टेशनरी। अंदर क्या आएगा? हमारा सन्ड्री क्रेडिटर्स आएगा। और सेकंड लेजर हमारा क्या बनेगा? क्या कर रहे हैं? परचेस कर रहे हैं। तो अगर आपका पहले से लेजर बना तो सिलेक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज अल्ट के साथ C प्रेस करके आप लेजर बना सकते हैं और उसका अंडर परचेस अकाउंट रखेंगे। कंट्रोल A के साथ एक्सेप्ट करा देंगे। अब नेम ऑफ आइटम,
अगर हम यहाँ डायरेक्ट आइटम बनाना चाहते तो अल्टर सी के साथ बनाएंगे, अदरवाइज हम स्टॉक से जाकर आइटम बना सकते हैं। हम अल्टर के साथ सी करेंगे और यहाँ हमने डाल दिया कि हिंदी की बुक हमने परचेस की नमन स्टेशनरी से। अंडर अभी हम कुछ नहीं रख रहे हैं। यूनिट, यूनिट का मतलब होता है मात्रा, या मात्रा मतलब बुक हमारी किस मात्रा में आएगी। जैसे बुक हमारी पीसेस में आती हैं, अगर हम ऑयल वगैरह खरीद रहे हैं वो लीटर्स में आता है, और अगर हम सीमेंट वगैरह खरीद रहे हैं तो बैग में आता है। तो एक इकाई, हर एक वस्तु की एक इकाई बनानी पड़ती है, तभी हमारी वहां क्वांटिटी टाइप होती है, अदरवाइज नहीं होती। तो यूनिट बनाने के लिए हम अल्ट के साथ सी प्रेस करेंगे, यहाँ हम यूनिट बना लेंगे पीसीएस, कंट्रोल ए के साथ एक्सेप्ट करा देंगे। अब हमको क्या डालना है, क्वांटिटी डालना है। तो हम 20 पीसेस खरीद रहे हैं, तो यहाँ हमने 20 लिखा, एंटर किया तो पीस अपने आप आ गया। अब हमको रेट डालना है, तो 130 की हमारी क्या है, बुक है। ये हमने एक बुक का रेट डाला, 20 बुक का रेट टैली खुद कैलकुलेट कर लेगा, एंटर। इसी प्रकार हम दूसरा आइटम बनाएंगे। दूसरा आइटम है हमारा इंग्लिश की बुक, हमने नमन स्टेशनरी से ली। अब आता है यूनिट। अगर आप दूसरा आइटम ले रहे हैं, उसकी दूसरी यूनिट बनाना चाहते हैं तो अल्ट सी करके बना सकते हैं, और आपको वही यूनिट देनी है तो सेम यूनिट नहीं बनेगी, वो डुप्लीकेट कहलाएगा। इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, यूनिट को सिलेक्ट करना पड़ेगा अगर सेम यूनिट है तो। ये हमने सिलेक्ट किया, कंट्रोल ए के साथ एक्सेप्ट कराया, क्वांटिटी डाल दी कितनी, 30, और इसका रेट कितना है, 150 है। ये हमने एंटर प्रेस किया तो हमारा बिल कितने का टोटल आ गया। यहाँ हमको टोटल अमाउंट दिख रहा है, यहाँ हमको पीसेस दिख रहे हैं कि टोटल पीसेस 50 हो गए, और अमाउंट कितना दिख रहा है, 7100। कंट्रोल ए के साथ हमने ऑल एक्सेप्ट करा दिया। अब हमको पूरा बिल देखना है कि मतलब हमने कहाँ से सामान खरीदा, हम कस्टमर कितने, टोटल अमाउंट कितना हुआ। तो हमको स्कैप करके डीडी, डिस्प्ले डे बुक, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट और ये डे बुक, या फिर आप शॉर्ट में डीडी प्रेस कर दो। जैसे आपने प्रेस किया, हमने नमन स्टेशनरी से परचेस किया, एंटर प्रेस करना है, अल्ट के साथ पी करना है, एंटर कर देंगे, और हम क्या देख लेंगे, प्रिंट का प्रीव्यू देख लेंगे। ये हमने प्रीव्यू पर क्लिक किया और अल्ट जेड से जूम कर देंगे। तो हमारी कंपनी क्या है, कविता। ये सप्लायर मतलब नमन स्टेशनरी ने हमको सप्लाई किया, कंजनी या कस्टमर या कंज्यूमर भी बोल सकते हैं। मतलब नमन स्टेशनरी से ये कविता एजेंसी जो है, कविता नाम की कंपनी है, उसने क्या किया, सामान खरीदा, वो उनकी कस्टमर है। यहाँ हमको पूरा बिल या पूरा इनवॉइस दिख रहा है। इसी प्रकार हम टैली में सेल का लेजर भी बना सकते हैं। इससे संबंधित नोट्स भी बने हुए हैं कि परचेस अकाउंट क्या है, एंट्री प्रोसेस क्या है, तो वो नोट्स आपको इंस्टा पर प्राप्त होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।